हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 8B का नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से आज हम शुरू करेंगे। 16 तक आप लोगों को हम हल कर चुके हैं। दिया हुआ है एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रेंगल इज 5/3। तो सबसे पहले आप एक ट्रेंगल बनाएंगे। तो ये ट्रेंगल है और ट्रेंगल में ये ट्रेंगल का नाम दे दीजिए ABC। तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 5/3 ट्रेंगल इज 5/3 द लेंथ ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेस। जो एल्टीट्यूड है ये AB एल्टीट्यूड है और BC बेस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द बेस ऑफ द ट्रायंगल बी x सेमी। इसको हम x सेमी मानते हैं और इसका 5/3 दिया हुआ है। 5/3 लेंथ, इसका एल्टीट्यूड दिया हुआ है। देन द एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 5/3x। तो ये 5/3x हो जाएगा। अब देखेंगे अब क्या कह रहा है आगे। इफ द एल्टीट्यूड बी इंक्रीज्ड, तो एल्टीट्यूड में 4 सेमी की इसमें वृद्धि हो जा रही है। 4 सेमी इसमें ये एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। तो ऑन इंक्रीजिंग द एल्टीट्यूड बाई 4 सेमी। तो जब 4 सेमी हम एल्टीट्यूड में जब इंक्रीजिंग करेंगे तो 5/3x तो ऑलरेडी है और इसमें हम 4 ऐड कर दिए तो ये कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 12/3 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि बेस में डिक्रीजिंग हो रहा है। बेस जो है 2 सेंटीमीटर कम हो जा रहा है। तो ऑन डिक्रीजिंग द बेस बाई 2 सेमी। तो 2 सेमी यानी x तो ऑलरेडी है और 2 सेंटीमीटर हम माइनस करेंगे तो न्यू बेस क्या हो जाएगा, x माइनस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कंडीशन आगे दे रहा है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल रिमेन्स द सेम। यानी पहले आपका एरिया था, पहले आपका बेस था x और एल्टीट्यूड यानी हाइट था 5/3x। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, अब यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया का फार्मूला है हाइट इंटू बेस बाई 2। तो ये जो न्यू एरिया, जो न्यू आपका देखिए 5x प्लस 12/3 इंटू ये आपका हाइट हो गया और बेस हो जाएगा x माइनस 2, ठीक ना। और बाई 2 है तो यहाँ पे बाई 2 रख सकते हैं या बाई 2 इधर रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ इस किसके बराबर हो रहा है, तो हाइट इंटू बेस। तो हाइट कितना है यहाँ पे 5/3x इंटू बेस x है। तो इस 2 को इस 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे अब क्या नाम है इसका, आप इंटू अब इस तरह से अब यहाँ पे 5x प्लस 12 x माइनस 2 है और ये बाई 3 यहाँ पे है। और उसके बाद यहाँ पे कितना आया है, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर बाई 3, इतना हो जाएगा। तो अब इंटू जब करेंगे आप तो इसका इसमें जब हम गुणा कर रहे हैं ऊपर वाले का आपस में पहले गुणा कर लीजिए। तो ये 5x स्क्वायर प्लस माइनस 5 टू जा 10, ये माइनस है 5 टू जा 10x
और उसके बाद ये 12x माइनस 24 और ये बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर बाई 3। तो इस 3 से इस 3 को आप काट दीजिए और ये 5x स्क्वायर से ये 5x स्क्वायर भी काट दीजिए और यहाँ पे 12x है और ये माइनस 10x है तो यहाँ पे बचा तो 2x बचा 2x हो जाएगा और 2x इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 24 बाई 2 यानी ये आपका 12 सेमी हो जाएगा। तो बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 12 सेमी। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 5/3x यानी 5/3 इंटू 12। तो 3 4 जा और 5 4 जा ये 20 सेमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। 18 में दे रहा है 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। दो एंगल में, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ये ABC ये ट्रायंगल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया और इन दो एंगल्स में जो रेशियो है वो 4:5 है। तो 4x + 5x इक्वल टू 90। तो 9x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 10 हो जाएगा और ये 4x यानी कि 40 हो जाएगा और 5x यानी 50 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि a steamer goes downstream from one port to another in 9 hours। यानी एक स्ट्रीमर है वह जो है डाउन स्ट्रीम का मतलब कि इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। यानी जब धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में जब वो जा रहा है तो 9 घंटे यानी 9 आवर्स उसको लग रहे हैं। तो यहाँ पे स्टीमर फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर। तो यहाँ पे स्टीमर लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर बी, स्टीमर का जो स्पीड है उसको x किमी पर आवर हम इसको मान लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और दिया है, स्ट्रीम की जो स्पीड है, स्ट्रीम्स स्पीड इज इक्वल टू 1 किमी पर आवर। ये तो दिया हुआ है आपके प्रश्न में। अब देखेंगे देन डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू, देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, जैसे धारा की दिशा में यदि स्टीमर जब जाएगा तो धारा की जो है स्टीमर की चाल, स्टीमर की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों एक प्लस हो जाएंगे यानी x + 1 किमी पर आवर हो जाएगा। और अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू ये x - 1 किमी पर आवर हो जाएगा। टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम जो है दिया हुआ है 9 आवर्स दिया हुआ है। टाइम इसमें 9 आवर्स दिया हुआ है। अप स्ट्रीम में जो डाउन स्ट्रीम में 9 आवर्स दिया हुआ है और अप स्ट्रीम में 10 आवर्स दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि जब स्टीमर की स्पीड को जब धारा जो धारा है उसकी स्पीड जब अनुकूल होगी, इन द डायरेक्शन में होगा तो जो है टाइम कम लगेगा और जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा स्पीड धारा की स्टीमर की तो अधिक टाइम लगेगा। तो अब देखेंगे दूरी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम इंटू स्पीड क्या है,
डाउन पहली कंडीशन में है डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स प्लस 1, कितना हो जाएगा 9 इंटू एक्स प्लस 1। और अप स्ट्रीम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो दोनों कंडीशन में सेम है, तो यहाँ पे 10 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये देखिए दूरी तो बराबर है, जितनी दूरी वो जा रहा है उतनी दूरी ही लौट के तो आएगा ना। तो अब दोनों को आपस में इक्वल कर दीजिए, यहाँ पे आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे 10 इंटू एक्स माइनस 1, तो 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 10x माइनस 10। तो यहाँ पे 9x माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 9, तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 19 और x इज इक्वल टू 19। तो x का वैल्यू क्या हो गया 19 हो गया। x क्या है, यह जो है स्टीमर की स्पीड है, यानी किमी पर आवर हो गया। अब आपको डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो डिस्टेंस जो है इसमें भी रख के डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे 19 रखेंगे x के जगह पे, तो 19 प्लस 1 20, और 20 में 9 से इंटू करेंगे तो 180 आ जाएगा। इसमें भी रखेंगे तो वही आएगा, यहाँ भी रखते हैं तो x माइनस 1 है, यानी 19 माइनस 1 18 इंटू 10 180, यानी दोनों कंडीशन में आपका आंसर 180 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 20 क्वेश्चन में ये कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस, यानी दो स्टेशंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 300 किमी है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज इक्वल टू 300 किमी, यानी दो स्टेशन के बीच की दूरी 300 किमी दी हुई है। अच्छा, टू मोटरसाइकिलिस्ट, यानी दो मोटरसाइकिल सवार जो है एक ही समय चलना शुरू करते हैं। द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम, एक की चाल जो है 7 किमी पर आवर मोर देन द अदर, यानी एक की चाल दूसरे से 7 किमी पर आवर अधिक है। तो हम पहले की लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट बी x किमी पर आवर। पहले को हम x किमी पर आवर जब हम मानते हैं तो अदर्स स्पीड सेकेंड स्पीड इज इक्वल टू x प्लस 7 किमी पर आवर, x प्लस 7 किमी पर आवर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स, और बीच में जो रिमेन डिस्टेंस है, रिमेन डिस्टेंस इज इक्वल टू 34 किमी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए आपको पता होना चाहिए ये क्या है, स्पीड है, ये क्या है, टाइम है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड होता है। यानी अब देखेंगे पहली कंडीशन में यहाँ पे ये 2 घंटा इसको भी लग रहा है, तो जिसकी चाल x किमी पर आवर है 2 घंटे में कितना चलेगा 2x चलेगा, और जिसकी चाल x प्लस 7 है वो 2 घंटे में कितना चलेगा x प्लस 7 चलेगा, और ये रिमेन डिस्टेंस है, और टोटल डिस्टेंस 300 किमी हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ये 14 हो जाएगा प्लस 34 इज इक्वल टू 300। अब देखेंगे 2 and 2 4 हो जाएगा, 4x, और ये कितना हो जाएगा 8, और 3 और 1 4, 48 हो जाएगा इज इक्वल टू 300। तो 4x इज इक्वल टू 300 माइनस 48, तो यहाँ पे 300 में से
48 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 माइनस 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 9 में से 4 को घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा कितना 2 बचा, 252 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 252/4, तो 4 6 जा और 4 3 जा, ये आपका 63 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 63 किमी पर आवर हो जाएगा, और दूसरे की अदर्स स्पीड कितना हो जाएगा, अदर्स स्पीड इज इक्वल टू 63 प्लस 7 इज इक्वल टू 70 किमी पर आवर। तो ये आपका क्वेश्चन रहा 20th का। 21 में कह रहा है कि 21 में 150 को 3 पार्ट में इस प्रकार डिवाइड करना है कि दिया है द सेकेंड नंबर इज 5th, 5 6th द फर्स्ट, तो यानी पहले को जितना मिल रहा है उसका 5 6th दूसरे को मिले, और तीसरे एंड द थर्ड नंबर इज 4 5th द सेकेंड, और जितना दूसरे को मिल रहा है उसका 4 5th तीसरे को मिले। तो लेट द पार्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन बी x मान लीजिए आप, तो इसको जब x मानेंगे तो दूसरे का पार्ट क्या हो जाएगा, अदर्स पार्ट इज इक्वल टू x, यानी कितना दिया हुआ है दूसरे का 5 6th, यानी x इंटू 5/6 यानी 5x/6, तीसरे का थर्ड का कितना हो जाएगा, थर्ड्स पार्ट इज इक्वल टू, अब 5x/6 इंटू कितना है 4/5, 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी 4x/6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस x यानी पहला हो गया, 5/6x दूसरा हो गया, और 4/6x तीसरा हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, ये 150, टोटल कितना रुपया है 150 है। तो अब आप इसका एलसीएम जब लेंगे तो 6 ही होगा ना, तो ये 6x प्लस 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 150 इंटू, ये 6 का इंटू यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे 15x कितना हो रहा है, 15x हो रहा है, तो 15x इज इक्वल टू ये 150 इंटू 6, तो अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 इंटू 6/50, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। अब इसमें आप जो है पहले को 60 मिला और दूसरे को, अब इसमें 5/6x में आप x का वैल्यू रख के निकाल लेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऐसे ही आपका 22 भी दिया हुआ है, कह रहा है कि डिवाइड 4500 इंटू 2 पार्ट्स, यानी टोटल मनी कितना है, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। टोटल मनी इज इक्वल टू, टोटल मनी दिया हुआ है 4500 रुपीज़, और कह रहा है कि पहले को मान लीजिए कि x मिल रहा, लेट द फर्स्ट पार्ट बी ₹x, देन अदर्स इज इक्वल टू 4500 माइनस x। अब कह रहा है कि 5% ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 10% ऑफ द सेकेंड पार्ट, तो इसका 5%, पहले का 5%, यानी 5x/100 इज इक्वल टू 45 माइनस x/,
100, दोनों को आप हल कर देंगे, ये 100 से 100 कट गया, 5x इज इक्वल टू 4 5 माइनस 10x, यानी कि 5x प्लस 10x इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, 15x हो जाएगा 45, अब x इज इक्वल टू 45,000 बाई 15 3000। तो इस तरह से क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करेंगे, या ट्राई करके सेल्फ एग्जाम्पल वगैरह भी दिया हुआ है, आप हल कर लेंगे। थैंक यू।